और नाम बीएल संतोष का जिक्र करते हैं यहाँ पर देवेंद्र, क्योंकि ऐसा आपने भी बताया और कहा जाता है कि वो मैकेनिज्म को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और कई राज्यों का प्रभार उन पर पहले भी रहा है और जिस तरीके से वो जिम्मेदारी निभाते आए हैं उनके बारे में जरा बताइए कि अब आगे किस तरीके से नई रणनीति के तहत काम होगा। बीएल संतोष जी की बात करें तो जिस पद पर वो हैं बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, महामंत्रियों में सबसे पावरफुल व्यक्ति यही होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी संगठन के कार्यक्रम के बीच में आप कह सकते हैं एक तरह से ब्रिज का जो काम रहता है वो इनका रहता है। और दूसरा ब्रिज ये रहता है क्योंकि इस पद पर वो व्यक्ति आता है जो आरएसएस में हो, आरएसएस के प्रचारक हो, उनको डेपुटेशन पर बीजेपी में भेजा जाता है। बीएल संतोष पहले ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे और उस समय रामलाल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। रामलाल जी जब हटे, अब वो आरएसएस में वापस चले गए हैं, तो उनकी जगह पर बीएल संतोष जी को जिम्मेदारी दी गई थी। और बीएल संतोष जी की कार्यशैली की अगर आप बात करें तो बहुत आप कह सकती हैं कि जो मैनेजमेंट वाला स्टाइल है ना, उस तरीके से काम करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड और लगातार टास्क देना, हार्ड टास्क मास्टर के तौर पे जाने जाते हैं। इसी बात को लेकर कई बार पार्टी के एक सेक्शन में ये भी होता है कि ये तो बहुत अलग तरीके से हैंडल करते हैं। दूसरी चीज़ क्योंकि साउथ इंडिया से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, तो कई बार हिंदी हार्टलैंड के जो कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको थोड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो एक हार्ड टास्क मास्टर हैं और एक तरह से आप कह सकती हैं कि संघ ने फिर से भरोसा उन पर ये जताया है कि ये जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी, वही इस काम को करते रहेंगे। और उनके साथ साथ जो सह संगठन महामंत्री हैं, एक तो ऑलरेडी शिव प्रकाश जी हैं, वो भी बहुत सहज व्यक्ति हैं, वो मूलतः उत्तराखंड से आते हैं, लंबे समय से वो काम कर रहे हैं पार्टी संगठन में और उनको एक बार फिर से वो जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग राज्यों में उन्होंने काम किया है, बंगाल में भी वो पिछले चुनाव के दरमियान अगर आप देखें तो लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर काम किया था और अभी साउथ इंडिया में बीजेपी के मामलों को देख रहे हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। सौदान सिंह जो कि एक बड़ा नाम हुआ करते हैं, छत्तीसगढ़ से मूलतः आते हैं, ठाकुर कम्युनिटी के हैं और ये एक बड़ा नाम हुआ करते हैं। लेकिन पिछली बार जब इनको ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी से हटाया गया था तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से उनको ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो इन दोनों के आने से निश्चित तौर पर, इन दोनों के आने से नहीं, बीएल संतोष के साथ ऑलरेडी शिव प्रकाश जी हैं और सौदान सिंह की उस भूमिका में आने से निश्चित तौर पर वहाँ पे ताकत का जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा और ज़्यादा विकेंद्रित होता नजर आएगा। जी, एक और नाम की देवेंद्र चर्चा यहाँ पर करनी ज़रूरी है। सतीश पूनिया और राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी वो लंबे समय से करते आए हैं, ज़रा उनके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, पुनिया की अगर बात करें तो चुनावी राजनीति में खुद के अपने केस में उनका मामला गड़बड़ हो जाता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता के तौर पे वो जाने जाते हैं और आमतौर पे आप देखें तो जाट कम्युनिटी के ज़्यादातर नेता ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंपल, सीधे सपाट वे में बात करते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव वे में बात नहीं करते। कई बार राजनीति में उसका बुरा असर भी हो जाता है। तो चुनावी राजनीति के हिसाब से आप देखें तो अपने लिहाज से उनको सफलता हासिल नहीं होती, लेकिन पिछले चुनाव में हार के बाद उसके बाद सीधे ये समझ में आ गया था कि पार्टी इनके संगठन में इनकी क्षमता को देखते हुए इसका इस्तेमाल करेगी। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है और पार्टी ने हरियाणा में उनको जिम्मेदारी दी थी संगठन की, और हरियाणा में जिस प्रकार का रिजल्ट आया उसमें उनकी भूमिका भी अहम मानी गई थी कि इन्होंने अच्छा काम किया। और न सिर्फ वहाँ पर बल्कि फिर बाकी जो चुनावी राज्य हैं वहाँ भी उनको भेजा गया था और अलग अलग कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो उस लिहाज से इस नाम को तय माना जा रहा था। और पिछले दिनों जब बातचीत हो रही थी तो उनको भी इस बात का एहसास था कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ भी तो वो मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, उनकी भूमिका पार्टी संगठन में ही देखेगी और वो इस बात से खुश थे कि हाँ, संगठन में हमको काम करने का अगर मौका मिला तो अच्छा रहेगा। ये उनका अंदाजा भी था कि संगठन में उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनको ये जिम्मेदारी मिली है अब महामंत्री के तौर पर, बड़े चेहरे के तौर पर। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिएगा। नितिन नवीन की टीम में लाल सिंह आर्या का नाम भी शामिल है। लाल सिंह आर्या को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ऐलान के बाद उनका पहला रिएक्शन आया है, सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने आज जो नई कार्यकारिणी घोषित की है, मुझे भी पहले भी जिम्मेदारी थी लेकिन एक नई जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसके लिए उनका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे माननीय संतोष जी और नड्डा जी, सब ने मिलकर माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ऐसी टीम का गठन किया है जो सामाजिक संतुलन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, भौगोलिक संतुलन की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, अनुभव सत्ता की दृष्टि से भी और संगठन की दृष्टि से भी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में संगठन और सत्ता के विस्तार में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ
ये पूरी टीम हनुमान अंगद की तरह कहीं ना कहीं काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जिस तरह से लिस्ट में चयन किया गया है, कुछ नए फेसेस हैं, कुछ पुराने हैं, पूरी टीम को आप कैसे देखते हैं? कितना स्ट्रांग देखते हैं 2029 या फिर यूपी चुनाव की बात की जाए तो उसके तहत? स्वाभाविक है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि संगठन के माध्यम से और सेवा का एक व्रत कैसे खड़ा किया जाए ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। और ये जो टीम बनी है इसमें बहुत अनुभवशाली लोग हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं। तो मुझे लगता है ये किसी टीम पर किसी भी एक अंग पर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कमजोरी है। मुझे लगता है पूरी की पूरी टीम ये आदरणीय नितिन नवीन जी की वो सेना साबित होगी जो कांग्रेस पार्टी एनडीए गठबंधन के जो ये कह सकते हैं कि विकास विरोधी, जन विरोधी जो चेहरे हैं उनको उजागर करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगी।